होता है, उसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब क्यों 5 बॉन्ड्स बनाते हैं? बिकॉज इनमें 5 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में 5 हैं, तो इसलिए ये जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी पे इफेक्ट होगा। सिक्स्थ केस इज लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो है ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैटर की 3 स्टेट्स एक्वायर करता है। वाटर सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, या गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि लो डेंसिटी आइस की क्यों है। अब लो डेंसिटी आइस की इसलिए है कि अब पहले देख लें कि आइस की डेंसिटी कितनी हो जाती है। आइस की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी वजह यह है कि जब आइस बनती है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि ये एक केज बन जाता है। केज समझ रहे हैं आप, एक पिंजरे की तरह। आगे मैं दिखाऊंगा शायद, यहाँ इसकी नेक्स्ट जो है ये इस तरह का केज बन जाता है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, ये दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, ये 4 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4। सो आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। अब केज लाइक स्ट्रक्चर्स को क्यों कहते हैं और इसकी डेंसिटी कम क्यों है वाटर के साथ? उसकी वजह ये है कि ये अंदर से बिल्कुल, ये क्योंकि ये केज की तरह बना हुआ है, पिंजरे की तरह, अंदर से बिल्कुल हॉलो है, खाली है। अब यहाँ पे कोई, हम अज्यूम करते हैं, जैसे हम आइस देखते हैं तो हम समझते हैं कि आइस के अंदर हर जगह वाटर है। हर जगह वाटर नहीं होता, इसके अंदर ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे एयर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसमें इस तरह की केज स्ट्रक्चर की, केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और इसमें अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पे अगर जो हालो जगह है, खाली स्पेस है, तो वहाँ पे अगर एयर होगी तो ऑब्वियसली जो इसका डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड्स फिर इस तरह से नहीं होते, वो ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह केज स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अब केज स्ट्रक्चर क्यों नहीं होंगे? बिकॉज यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर है तो ये जो टेम्परेचर है इसका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर फिर वाटर में नहीं रहता। फिर वाटर में क्योंकि वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर में पॉसिबिलिटी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के स्पेसेस नहीं होते, दैट्स वाई वहाँ पे फिर उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल्स, अमोनिया इन वाटर, इन सब में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 2 तरह की हो सकती है। एक होमो मॉलिक्यूलर हो, होमो मॉलिक्यूलर मीन्स के सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिस तरह से यहाँ पे वाटर वाटर के साथ कर रहा है, अमोनिया अमोनिया के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं,
तो ये टू और मोर सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको होमोमॉलिक्यूलर कहते हैं। इसी तरह से हेट्रोमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी जो है, इसमें क्या फर्क होगा कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। होमो में सेम थे, हेटेरो क्योंकि हेटेरो मीन्स डिफरेंट, तो यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको हेटेरोमॉलिक्यूलर इंटर हेटेरोमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। मतलब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रही है। ये अल्कोहल है, ठीक है, ये वाटर है, तो ये दोनों सेम नहीं है बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। दूसरी जो किस्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, मैंने स्टार्ट में कहा कि दो तरह के, दो टाइप्स होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर वो हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो तो तब हम कहेंगे कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। ओके, अब ये पहला एग्जांपल है अर्थो नाइट्रो फिनोल का। अब देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है, ये फिनोल ग्रुप है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब ये बेंजीन के ऊपर है तो ये फिनोल बन जाता है। तो ये इसका हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये इसको कहेंगे कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से अर्थो नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड है, यहाँ पे भी देखें कि ये अल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलके बना रहा है। थर्ड एग्जांपल में देखेंगे सिलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे भी जो OH का हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स शो की गई हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स शो की गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है मॉलिक्यूल अर्थो नाइट्रो फिनोल, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेटा नाइट्रोफिनोल की जो है 96 डिग्री सेंटीग्रेड है और पैरा की 114 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरह से ये अर्थोक्लोरोफिनोल है, मेटाक्लोरोफिनोल है, पैराक्लोरोफिनोल है। अब देखें इसकी 8 है, 33 है, 43 है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दो तरह की होगी। जो फर्क आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अब यहाँ पे कम क्यों है कि ये अपने मॉलिक्यूल में करता है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए, तो इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब इसकी क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ये इसी तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है ये बनाएगा, फिर वो उसके साथ बनाएगा, इस तरह से एक सीक्वेंस बनती जाएगी। सिमिलर नीचे भी हो रहा है। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल देखें कि यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे टोलिन है। फिनोल में जो है 182 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिनोल में क्यों ज़्यादा है, बिकॉज फिनोल अपने जैसे ही फिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये मिथाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट ये कम है और फिनोल की